हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनम शिक्षा में। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के इशू इन 20वीं सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह आपके बीए प्रोग्राम के 6 सेमेस्टर हिस्ट्री के सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ते हैं। अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम या फिर ये क्वेश्चन फ्रांस अल्जीरिया संघर्ष के नाम से भी आ सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करके आगे पढ़ते हैं। 1830 अल्जीरिया पर कब्जा। फ्रांसीसियों ने 1830 में अल्जीरिया पर आक्रमण कर उस पर अपना कब्जा कर लिया और यह आक्रमण बहुत हिंसक भरा आक्रमण था। यानी कि 1830 में फ्रांसीसियों द्वारा अल्जीरिया पर आक्रमण किया गया और यह जो आक्रमण था बहुत ही ज़्यादा हिंसक भरा आक्रमण था। फ्रांसीसियों ने ओटोमन तुर्की यानी कि जो तुर्की में ओटोमन था उस पर प्रभुत्व हासिल करना वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने अल्जीरिया के क्षेत्र पर आक्रमण किया, क्योंकि फ्रांस में इसे औपनिवेशिक शासन न कहकर उसे महानगरीय प्रांत का हिस्सा घोषित कर दिया था, ठीक है। जिस कारण ये बड़ी संख्या में फ्रेंच लोग अल्जीरिया में बस गए और यह लोग अल्जीरिया के लोगों से काफ़ी अलग थे। फ्रांस के लोगों को सरकार में अधिक राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए और फ्रांस अल्जीरिया के लोगों को इससे वंचित किया गया था। 1840 में अल्जीरिया को फ्रांस का हिस्सा घोषित कर दिया और अल्जीरिया फ्रांस का हिस्सा बन चुका था। यानी कि जो 1840 में अल्जीरिया को फ्रांस का एक हिस्सा घोषित किया गया और ये जो था फ्रांस का हिस्सा बन चुका था। अधिकतर यूरोपीय फ्रांस से थे और कुछ इटली और स्पेन से आए थे, ठीक है। जो अधिकतर यूरोपीय थे वो फ्रांस के ही थे और कुछ जो थे वो इटली और स्पेन से आए थे। कॉलोन, अब हम पढ़ते हैं कि ये कॉलोन कौन थे, ठीक है, और किन्हें कॉलोन कहा जाता था। यूरोपीय निवासियों को कॉलोन कहा जाता था, जो यूरोप के निवासी थे उन्हें कॉलोन कहा जाता था, ठीक है। अल्जीरिया 10 लाख आबादी में से 1 लाख यूरोपियों के फ्रांसी लोग थे। यानी कि जो अल्जीरिया में उस टाइम पे अगर 10 लाख आबादी थी ना, तो उसमें से 1 लाख यूरोपियों के फ्रांसी लोग थे। अल्जीरिया के उपजाऊ ज़मीन पर कब्जा, यानी कि जो अल्जीरिया की उपजाऊ ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लिया गया था। अब हम पढ़ते हैं वो कैसे हुआ। फ्रांसीसियों ने अल्जीरिया में बहुत ज़मीन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। स्थानीय कबीलों के लोगों को वहाँ से हटा दिया गया और दक्षिण भाग में भेज दिया गया। यानी कि जो वहाँ के स्थानीय कबीले लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, उनको वहाँ से हटाकर दक्षिण में भेज दिया गया। अंगूर और तंबाकू की खेती। फ्रांसीसी लोगों के द्वारा उत्तर के भूभाग में अंगूर तथा तंबाकू जैसा नकदी फसलों का उत्पादन किया जाने लगा था। यानी कि ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बिकने वाला जो था पदार्थ था, तो इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती की जाने लगी। 1878 से लेकर 1907 तक 30 वर्षों में अंगूर की खेती में 10 गुना वृद्धि हुई। यानी कि बहुत ज़्यादा अंगूर की खेती होने लगी, जिससे अनाज की खेती के लिए जगह कम पड़ने लगी। यानी कि अंगूर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगने लग गए, जिससे अनाज को उगाने के लिए ज़मीन कम पड़ने लगी। सन 1900 में खेती योग्य भाग का 20% यूरोपियों के अधिकार में था। स्कूल के विकास वाली ज़मीन को यूरोपियों के लोगों ने छीन ली और वहाँ पर बंद होने लगे। यानी कि स्कूल जो थे वहाँ पे बंद किए जाने लगे, क्योंकि उनकी ज़मीन छीन ली गई थी। अल्जीरिया को 3 भागों में बांटा गया था। उस टाइम पे अल्जीरिया को 3 भागों में बांटा गया था। एक था जो अल्जीरिया के नाम से ही जाना जाता था, दूसरा था जो क्रॉस टेटिन के नाम से जाना जाता था और तीसरा था जो ओरोन के नाम से जाना जाता था। 1893 में, ठीक है, विधान पालिका बनी। 1893 में एक विधान पालिका बनी। अब हम पढ़ते हैं कि उसका क्या काम था। 1893 में अल्जीरिया में विधान पालिका का गठन हुआ, जो कि फ्रांसीसी सरकार के अंडर में थी, ठीक है। ये फ्रांसीसी सरकार के अंडर में ही काम करती थी। सरकार के नियंत्रण में अल्जीरिया के निवासियों को बाहर रखा जाता था। यानी कि जो भी सरकार नियंत्रण लेती थी, जो भी उनके अपने
नागरिकों के लिए जो भी वो रूल्स निकालती थी या फ़ायदा करती थी, उनको अल्जीरिया के निवासियों को उनसे अलग रखा जाता था। सड़क हो गई, रेलवे, स्कूल, अस्पतालों का लगभग जो लाभ था वो यूरोपीय लोग अधिक मात्रा में उठाते थे। वहीं अल्जीरिया के लोगों को इन सभी का प्रयोग ना के बराबर किया जाता था। अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम। FLN का गठन, यानी कि अल्जीरिया में FLN एक राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। 23 अक्टूबर 1954 को राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था FLN। ठीक है, FLN का एक मात्र राजनीतिक कानूनी दल था, यानी कि उस टाइम पे ये एक मात्र राजनीतिक कानूनी दल था। FLN के गठन के बाद अल्जीरिया में स्वतंत्रता के लिए हिंसक गतिविधि शुरू हो गई, जिससे 5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। यानी कि जैसे ये जो कानूनी दल बना, ठीक है, ये पार्टी बनी, उसके बाद अल्जीरिया में स्वतंत्रता के लिए हिंसकता फैलने लग गई और उस टाइम पे 5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हिंसा होने के कारण फ्रांस की सरकार पूरी तरह से डर गई। इसके लिए उन्होंने फ्रांस में एक और पार्टी का गठन किया जिसका नाम था OAS। अब हम जानते हैं कि OAS का क्या कार्य था। OAS फ्रांसीसी राजनीतिक गठन था जिसका कार्य FLN की गतिविधियों को जवाब देना था। यानी कि ये दोनों जो राजनीतिक पार्टियां थी आपस में एक दूसरे से लड़ती भिड़ती रहती थी। स्वतंत्रता संग्राम के हिंसक गतिविधि पर नज़र रखना, उसे रोकना, परंतु ये संगठन नाकाम रहा। जो OAS था वो नाकाम रहा, मतलब वो टिका ही नहीं FLN के आगे। अल्जीरिया के लोगों में स्वतंत्रता संग्राम की लहर दौड़ गई थी, किसी भी कीमत पर अपनी राष्ट्र को आज़ाद कराना चाहते थे। ठीक है, और यह सभी लोग फ्रांस के खिलाफ हिंसा पर उतर गए। जो अल्जीरिया के लोग थे ना, वो इतने ज़्यादा तत्पर हो गए, उन्होंने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आर हो चाहे पार हो, हम तो अपना राष्ट्र जो है, अपना राष्ट्र उनको स्वतंत्र करवा के रहेंगे। इतने ज़्यादा वो हिंसक हो गए थे। फिर उन्होंने, और वो फ्रांस के लोगों के खिलाफ हो गए थे। ठीक है, हिंसा के डर से यूरोपियों को अल्जीरिया को छोड़ना पड़ा, यानी कि जो यूरोपीय लोग थे उसको अल्जीरिया को छोड़ना पड़ा। 1 जुलाई 1962 में 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्रता संग्राम हुआ, यानी कि स्वतंत्र हो गई थी। हिंसक गतिविधियों को देखकर यूरोपीय सरकार ने अल्जीरिया को स्वतंत्र कर दिया। 1 जुलाई 1962 को अल्जीरिया को स्वतंत्र संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। यह संग्राम महत्वपूर्ण उपनिवेशवाद से मुक्त था। यह एक जटिल संघर्ष था। आज़ादी मिलने के बाद अल्जीरिया साधनहीन और शक्तिहीन हो गई थी। यानी कि बेशक जो अल्जीरिया था उसको स्वतंत्रता मिल चुका था, ठीक है, राष्ट्र को, पर वो कहीं ना कहीं एक शक्तिहीन साम्राज्य बन गया था और साधनहीन। उसके पास ना तो कोई साधन था, ना कुछ था, ना शक्तियाँ थी, पर ये था कि उसको स्वतंत्रता मिल चुकी थी। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस पे भी वीडियो अब बनाने वाली हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो भी डाउट है उसने आप कमेंट में मुझे बताएं। उसके अलावा अगर आपको ये जो नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। उसके अलावा आप जो और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मेरी वीडियो बना रखी है, आप जाके चैनल को विज़िट करिए और वीडियो को चेक करिए, उन्हें वॉच करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।